हाल ही में मेरे पास एक व्यक्ति आए जिनको उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना था। मैं उनकी जन्म कुंडली को देख रहा था और मैंने पाया कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी यानी उनके लग्नेश बेहद कमज़ोर थे, नीच राशि में थे। इसके अलावा उस व्यक्ति के धनेश यानी धन भाव पीड़ित था और धनेश कमज़ोर थे। पंचम भाव भी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बेहद पीड़ित था। अब इतना देखने के बाद आपको क्या लगता है उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? तो मैं आपसे बता दूं, वो व्यक्ति बेहद सफल था, करोड़ों रुपए कमा रहा था, बहुत अच्छा वो बिजनेस कर रहा था और उस व्यक्ति को कुछ सामान्य परेशानियां थी पंचम भाव से संबंधित, लेकिन उसको ना धन की कोई समस्या थी और ना ही उसके व्यक्तित्व में या उसके पराक्रम में कोई कमी दिखाई दे रही थी। ऐसा आपको मालूम है क्यों हुआ? उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सबसे मजबूत भाव था भाग्य भाव। ज्योतिष शास्त्र में जब कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो जवाब मिलता है सबसे पहले उसका भाग्य देखना चाहिए। वो क्या भाग्य लेकर आया है, उसके भाग्य में क्या लिखा है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि ज्योतिष शास्त्र में भी भाग्य भाव को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। इसकी अलग इंपॉर्टेंस बताई गई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्म के पीछे हमारा भाग्य काम करता है, लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को भाग्य की प्रबल ज़रूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति कर्मण्य है यानी काम कर रहा है, उसे अपने भाग्य की ज़रूरत होगी ही होगी। बिना भाग्य के हमको वो सफलता कभी नहीं मिल सकती जिस सफलता के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग्येश यानी भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में प्रभाव। ये तो आप जानते ही होंगे कि भाग्य भाव, नवम भाव, इधर पे जो राशि लिखी होती है उस राशि के स्वामी आपके भाग्येश होते हैं और भाग्येश जिस भाव में जाके बैठते हैं वहां से व्यक्ति के भाग्य को जोड़ देते हैं। यहाँ से धर्म का भी विचार होता है, यहाँ से उच्च शिक्षा का भी विचार होता है और कुछ मामलों में यहाँ पर पिता का भी विचार होता है। आपने बहुत से लोगों को अपने जीवन में देखा होगा जो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता बहुत कम मिलती है और वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी ज़्यादा सफल हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पीछे उसका भाग्य काम करता है और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कर्म कर रहे हों तो आपको वो रिजल्ट मिल जाए जिस रिजल्ट की आप अपेक्षा कर रहे हैं, जब तक आपका भाग्य आपका साथ न दे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी यानी आपके भाग्येश लग्न में आके बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके भाग्य से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। कहते हैं कि अगर भाग्य भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना ले और लग्नेश भी लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करके इस जन्म में आए हैं, यानी इस जन्म में इस दुनिया में आए हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब लग्न में होता है ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अच्छे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसको हर सुख सुविधा पहले से मिलती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधा नहीं भी मिल रही तो व्यक्ति अपने दम पर, अपने बाहुबल के दम पर सब कुछ पा लेता है। यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी बैठकर सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव को देखकर ऐसा व्यक्ति, कई बार देखा गया कि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में बहुत सफल होते हैं और अगर बिजनेस में सफल नहीं हुए तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उनके लिए लकी साबित होता है, भाग्यशाली सिद्ध होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को उसके विवाह के बाद उसका अच्छा टाइम आ गया या विवाह के बाद उसने विशेष विकास किया। वो ऐसी ही कंडीशन में होता है जब भाग्य भाव का स्वामी लग्न या सप्तम से संबंध बना ले। अगर भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव से संबंध बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में, चाहे वो अकेले व्यवसाय करे चाहे वो पार्टनरशिप में व्यवसाय करे, उस व्यक्ति को खूब धन मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यानी अपने व्यवसाय से उसका भाग्य जुड़ जाता है। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति जब व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस करके व्यक्ति को, उसको जिस व्यक्ति के लग्न में भाग्य भाव के स्वामी हैं, ऐसे व्यक्ति को मेहनत कम पड़ती है, उसको रिजल्ट और अच्छा देखने के लिए मिलता है। लग्न में अगर भाग्य भाव के स्वामी बैठे हों, ऐसा व्यक्ति बेहद शालीन स्वभाव का होता है, बेहद मेहनती होता है और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए भी भाग्यशाली सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनका परिवार विशेष सफल होता है या विशेष उन्नति करता है। अब यहाँ पर अगर भाग्य भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है तो वो जहाँ जहाँ पर अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ से व्यक्ति के भाग्य को जोड़ देगा। जैसे अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वो लग्न में बैठ जाएं तो लग्न के साथ वो पंचम, सप्तम और नवम, इन तीन भावों में भी आपके भाग्य को जोड़ देंगे। अगर भाग्य भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा। अगर शुभ ग्रह नहीं है, पापक ग्रह है, तो भी कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर पाप ग्रह भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। खास तौर पर अगर भाग्य भाव के स्वामी पाप ग्रह होके अच्छे भावों से संबंध बना लें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत उन्नति करता है।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर भाग्येश यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी कोई शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा संघर्ष कम करना पड़ता है, और अगर कोई पापक ग्रह हैं तो व्यक्ति को संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन सफलता दोनों में उतनी ही मिलती है। भाग्य भाव का स्वामी अगर धन भाव से संबंध बना ले तो इसे ज्योतिष शास्त्र में महाधनी योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास उसके भाग्य से धन आता है, ऐसा व्यक्ति बेहद धनी होता है, पराक्रमी होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी किस्मत से बिना किसी विवाद के, ज़्यादातर देखा गया है पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बेहद शालीन स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ भी होता है, और ऐसे लोगों के जीवन काल में स्थायी संपत्ति और लिक्विड फॉर्म में दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास खूब होती है। धन भाव में जब भाग्य भाव का स्वामी बैठता है तो धनेश और भाग्येश इन दोनों की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। भाग्येश जब धन भाव में बैठते हैं तो आपके भाग्य को धन से जोड़ देते हैं। अब ऐसा इंसान अपने भाग्य की बदौलत अपने जीवन में खूब कमाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे जो काम करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, हर फील्ड में उसको प्रॉफिट होता है। बस भाग्य भाव के स्वामी की यानी आपके भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर भाग्येश खुद कमजोर पड़ रहे हों, नीच राशि में हो, अंश बल से कमजोर हो, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो यहाँ पर मिलने वाले फलों में कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर भाग्येश दूसरे भाव में बैठे हो तो इंसान को जबरदस्त फायदा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बैठ के भाग्य भाव के स्वामी सीधे सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति गुप्त धन, कई बार ऐसा धन जो दूसरों से छिपा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। कई बार देखा गया है कि अगर भाग्येश दूसरे भाव में बैठे हो तो इंसान को लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से भी बेहद लाभ होता है। इंसान इनमें खूब कमाई करता है। सेकंड हाउस में यानी धन भाव में बैठकर भाग्येश कई बार व्यक्ति को अचानक धन लाभ कराते हैं, आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो सिर्फ सप्तम दृष्टि नहीं, उसकी अन्य भी दृष्टियाँ हो सकती हैं। जैसे अगर गुरुदेव हैं तो उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होगी। शुक्र हैं, चंद्र हैं, इनकी तो खैर सप्तम दृष्टि ही होगी। यानी यहाँ पर बैठे ग्रह की दृष्टि को भी आपको देखना है कि वो कौन कौन से भावों को देख रहा है। क्योंकि वो भाग्येश है, इसलिए ये जन्म कुंडली का सबसे ज़्यादा पवित्र भाव है। ये जन्म कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। अगर किसी इंसान के दूसरे भाव कमज़ोर भी हो जाएं लेकिन उसका भाग्य भाव मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब सफल होते हैं, यानी सफलता में कोई कमी नहीं होती। और यही कारण है कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में वो घटना बताई जिसमें उस व्यक्ति का लग्न कमज़ोर था, पंचम भाव कमज़ोर था, धनेश कमज़ोर थे, लेकिन तब भी व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब सफल था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका भाग्य भाव मजबूत था। भाग्य भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोग ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पे पहले से जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी ये सब उनको ऑलरेडी मिलता है। और अगर नहीं मिलता तो ऐसा इंसान अपने जीवन काल में ऐसी चीज़ें खूब बनाता है। ऐसे इंसान का भाग्योदय उसके घर में ही होता है, यानी जहाँ उसका जन्म हुआ है ऐसे लोगों का भाग्योदय उसी जगह होता है और ऐसे लोग उसी जगह अपना नाम बनाते हैं, अपना काम करते हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठा हो और ऐसे शुभ ग्रह हो खास तौर पे, तो ऐसे लोगों की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों की जीवन में उनकी जो मदर होती हैं वो मेंटोर की भूमिका निभाती हैं, यानी उनकी माता उनका मार्गदर्शन करती हैं। अगर भाग्य भाव का स्वामी यानी भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ की सलाह जरूर माननी चाहिए। यहाँ पर बैठा भाग्येश दशम भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ स्थायी संपत्ति बल्कि उसके कार्य क्षेत्र में, उसके वर्क प्लेस में भी जबरदस्त लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में बहुत ऊंचे पदों तक, राजनीति में, इस तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल होते हुए देखे गए हैं। खास तौर पे ऐसा व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी होगी यानी संपत्ति होगी वो एक से ज़्यादा होगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो ज़मीन हो, लेकिन एक से ज़्यादा होंगी। चतुर्थ भाव में भाग्य भाव के स्वामी का बैठने का मतलब है इंसान का जन्म जहाँ हुआ है वो उसी जगह अपने जन्म स्थान में ही सफल होगा, अपना नाम बनाएगा और अपने साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगा। भाग्य भाव का स्वामी जब भी पंचम भाव में बैठते हैं तो देखिए इस भाव को, पंचम भाव को कहते हैं त्रिकोण और भाग्य भाव को कहते हैं त्रित्रिकोण। आप ये याद रखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में त्रित्रिकोण का संबंध त्रिकोण या त्रिकोण का संबंध त्रित्रिकोण से बनता है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसे में इंसान के पास ज्ञान, संपत्ति, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होता है। ऐसा इंसान अपने ज्ञान की बदौलत अच्छा खासा पैसा बनाता है क्योंकि यहाँ बैठे भाग्येश की सीधी दृष्टि होगी आय भाव पर। ऐसे लोगों का समाज में एक अलग रुतबा होता है। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है जिनके भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों, ऐसे लोग फिल्मों में, मीडिया में, डायरेक्शन में, यूट्यूब में, यानी कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको खुद के एक्सप्रेशन से बाहरी दुनिया में चमक धमक में अपना नाम दिखाना हो, आपको बाहर फेमस अगर होना है और ऐसा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बने तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है।
पंचम भाव में अगर भाग्येश बैठ जाएं तो ऐसे लोग खास तौर पे टेलीविज़न, मीडिया, इन क्षेत्रों में बेहद सफल होते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई फील्ड चुननी है और आपके भाग्य भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से है तो आप इस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में, या फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में, कंसल्टेंसी के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। अगर भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से, लॉटरी से, मतलब कोई भी ऐसा काम जो लीगल हो लेकिन अचानक जिसमें धन लाभ हो सकता हो, ऐसे क्षेत्रों में खूब लाभ कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी कौन है, कोई शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। अगर कोई शुभ ग्रह है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ से ज़्यादा अच्छा है कि आप एजुकेशनल फील्ड या समाज से जुड़े किसी काम में पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई पाप ग्रह है और मजबूत स्थिति में है तो आप डेफिनेटली लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, मार्केटिंग फील्ड, इस तरह की जगहों से खूब पैसा कमाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ जाता है। ऐसा भाग्य भाव का स्वामी इंसान को अकेले जीवन काल में हर प्रकार की सुख सुविधा देता है। हर ऐसे इंसान के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की शादी ऐसी जगह होती है जहां से उसको अच्छा खासा धन लाभ होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। कई बार देखा गया है कि जब भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद विशेष उन्नति होती है। कई बार ऐसे लोगों को ऐसा जीवन साथी मिलता है जिसको मिलने के बाद इन लोगों को जीवन में सही डायरेक्शन मिलता है, सही रास्ता मिलता है। वैसे भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत सफल होते हुए देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्य भाव से, जो भी इनके भाग्येश हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी व्यापार करता है तो दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करते हैं। यहाँ पर बैठे भाग्येश सीधे लग्न को देखते हैं और कहीं ना कहीं भाग्य का प्रभाव लग्न में भी दिखाई देने लगता है। इंसान अपने दोनों हाथों से कमाता है। ऐसे इंसान के पास बेहद बड़ी मात्रा में संपत्ति, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, बंगला, गाड़ी, पैसा, रुपया, धन दौलत, सब कुछ अपनी लाइफ में वो कमा लेते हैं। सप्तम भाव में अगर भाग्येश बैठे हों तो कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति इस पीढ़ी का तो मतलब कमा ही लेता है, अगली पीढ़ी के लिए भी कमा कर जाता है। भाग्य भाव के स्वामी यानी भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे हो तो इससे बेहतर स्थिति और कुछ नहीं होती। चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो। शुभ ग्रह हो तो भी बहुत अच्छा, पाप ग्रह हो तो और अच्छा। यहाँ पर बैठे भाग्येश जब अपने घर में ही बैठते हैं तो इंसान को जन्मजात भाग्यवान बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति 2 कदम चलता है और उनका भाग्य उनको 4 कदम की सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी बहुत फेमस या बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं। या अगर ऐसे व्यक्ति के पिता सक्सेसफुल नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनके पिता को विशेष लाभ होता है। ऐसे लोगों के फादर जो होते हैं इनके जन्म के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर भाग्य भाव के स्वामी बैठे हों तो व्यक्ति धार्मिक जरूर होगा, अपने धर्म को मानने वाला होगा। अब ये बात अलग है कि अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति अपने धर्म को हो सकता है अंधा अनुसरण करने वाला हो। अगर कोई पाप ग्रह है तो वो तर्क के साथ अपने धर्म को मानेगा, यानी अपने धर्म के लिए या किसी के भी धर्म के लिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यानी उसे आप कुछ भी बोल दीजिए तो वो सुन ले, ऐसा नहीं है। वो मानेगा चीज़ों को लेकिन शायद रूढ़िवादिता को ना माने, वो तर्क के साथ धर्म को मानेगा। यानी जब उसमें उसे दिखाई देगा कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसे, तभी वो उस धर्म को मानेगा। ऐसे लोग जन्मजात भाग्यवान होते हैं। यहाँ बैठे भाग्येश पराक्रम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब पराक्रमी होता है और अपने भाग्य के दम पर वो सब कुछ अपने जीवन में पा लेता है। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विरासत में बहुत सारी चीज़ें लेकर पैदा होता है। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो यकीन करिए कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो अपने हाथों से बहुत सारा संपत्ति, पैसा, सब कुछ बना लेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने समाज में अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। जैसे मंगल को दशम भाव में उच्च राशि में कुल दीपक योग के नाम से जाना जाता है, उसी तरह भाग्य भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी कुल दीपक कहा जा सकता है। भाग्येश भाग्य भाव में हो तो इंसान धार्मिक होता है, पिता का आदर करने वाला होता है। अगर कोई पाप ग्रह हो तो कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति और उसके पिता के बीच में थोड़े से वैचारिक मतभेद दिखाई देने लगते हैं। भाग्य भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह है तब तो कहना ही नहीं। तब तो इंसान के पास जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके लिए उसे कभी संघर्ष करना पड़े। हालांकि ये बात अलग है कि उसकी स्थिति आपको देख लेनी है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर वो डिग्री से कमज़ोर हैं, नक्षत्र से कमज़ोर हैं, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो आपको प्रभावों में कमी देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी।
भाग्य भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा हो तो इसे एक तरह का धर्म कर्माधिपति योग के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जब दशम भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो तो इसे धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल एक सूत्र ही फॉलो हो तो उसे भी आप इसी कैटेगरी में रख के देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर खासियत होती है कि ऐसा व्यक्ति खूब कमाता है और खूब दान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में विशेष सफल होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। और अगर भाग्य भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को देखे कई बार ऐसे बच्चे फर्स्ट टाइम में ही कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भाग्य आपके कर्म से जुड़ जाएगा और आप मेहनती होंगे तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल ना सके, बस आपको मेहनत करनी है। दशम भाव में अगर भाग्य भाव के स्वामी बैठे हों तब भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पिता किसी अच्छे पद में होंगे, और अगर अच्छे पद में नहीं है तो उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा होगा। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से इंस्पायर होते हैं और ज़्यादातर अपने पिता का काम करना ही पसंद करते हैं, यानी जो काम उनके पिता कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। और अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में चाहे बिजनेस करे चाहे नौकरी करे खूब पैसे कमाते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को प्रॉपर्टी फॉर्म में रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, यानी उनको हर एक लग्जीरियस चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए होती है और ऐसे लोग कमा भी लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उनके पिता और माता दोनों का विशेष सहयोग होता है। 10वें भाव में अगर भाग्य भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का खास तौर पे सम्मान करना चाहिए और खास तौर पे अपने पिता की सलाह मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर अपने पिता के दिखाए गए रास्ते पर चलता है तो बेहद सफल होता है। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर आय भाव में बैठा हो तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसे भी एक तरह का महाधनी योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में धन से रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, वैसे ज़्यादातर ऐसे लोगों को बिजनेस करते हुए देखा गया है और इन्हें बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने में इनके पास जो लिमिट होती है वो लिमिट हट जाती है। मतलब अब ये कितना ही पैसा कमा सकते हैं। अगर हालांकि ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करता है तो जॉब करने में भी कोई बुराई नहीं है, ऐसा व्यक्ति जॉब में भी खूब सफल होते हैं। लेकिन यहाँ जब भाग्य भाव के स्वामी बैठते हैं तो इंसान को उसके जीवन में हर तरह से सफलता देने लगते हैं। यानी कहते हैं ना चतुर्मुखी बहुमुखी सफलता। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत, क्योंकि यहाँ बैठे भाग्य भाव के स्वामी दृष्टि पंचम भाव में भी होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत, अपने नॉलेज की बदौलत खूब पैसा कमाते हैं। यहाँ पर बैठे भाग्येश भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इस तरह की फील्ड में बेहद सक्सेस दिला देते हैं। ऐसे लोग दिमाग के खूब तेज होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। भाग्येश अगर 11th हाउस में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे पूरा ना कर ले। एक बार काम पूरा होने के बाद ही वो उस काम को छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि इनके सपने इतने बड़े हों कि कई बार उन्हीं को ये लगता हो कि मैं पता नहीं इन्हें पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ऐसे लोग जिनके भाग्य भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए कभी नहीं सोचना पड़ता। ऐसे लोगों के भाग्य से उनके पास प्रॉपर्टी भी बनती है, धन भी आता है। अब वो कैसे आ रहा है ये स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति बैठ जाएगा उसके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कर्मठी होते हैं, ऐसे लोग मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास धन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो भाग्य भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। अब आपको ये देख लेना है कि पहली बात, आपके भाग्येश हैं कौन, आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है। कोई शुभ ग्रह हैं या कोई पाप ग्रह हैं। अगर कोई शुभ ग्रह हैं तो अच्छा है, अगर कोई पाप ग्रह हैं तो भी आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद। तो आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। और ये भी बताइए कि वो किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।